हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल मंत्रा। सो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स 3 एंड 4 फॉर सिविल इंजीनियर्स, या फिर आप बोल सकते हो फॉर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो मैथमेटिक्स 3 या फिर 4 जैसा भी आपके सिलेबस में मेंशन है आप देख सकते हो। और मैथमेटिक्स का नाम है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो चलिए मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। सो ये रही मेरी प्रोफाइल, मेरा नाम विकास है और मैं आप सभी लोगों को मैथमेटिक्स, एप्टी एंड रीजनिंग ये 3 सब्जेक्ट में आप सभी लोगों के साथ डील करता हूँ। साथ ही साथ मैंने एमओडी में भी काम कर रखा है और अनअकैडमी मैंने बीटेक कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में। मेरा एमटेक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी पटना। साथ ही साथ मैंने एसएससी इंटरव्यू भी दे रखा है और अब तक मैं सीयूईटी, एसएससी और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को मैंने पढ़ा रखा है। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में यदि आप बात करते हो तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गई, सोम हो गया, साथ ही साथ आपकी मैथमेटिक्स हो गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गए। इतने सारे सब्जेक्ट को मैंने डील कर रखा है, इवन इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने डील कर रखा है। सो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार चेक कर लूँ क्या हम सभी लोग लाइव हैं। जस्ट वेट, क्या सारी चीज़ें हमारी सही तरीके से चल रही हैं? यस। तो हम लोग सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। तो चलिए बढ़ चलते हैं सीधे। ओके, सो टॉपिक की तरफ। तो देखिए मैथमेटिक्स 3 या फिर 4th इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, या फिर आप बोल सकते हो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। जैसा कि आप जानते हो कि आपके हर एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट होती है, ठीक, 5 यूनिट, 5 यूनिट होती हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको 5 यूनिट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूँ। तो देखिए आपके पास जो सिलेबस है, तो यूनिट 1 जो है वो है आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यूनिट 2 आपके पास है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, और यूनिट 3 है वो है फॉर्मल लॉजिक, ग्रुप, रिंग एंड फील्ड। यूनिट 4 आपके पास है सेट, रिलेशन, फंक्शन एंड काउंटिंग टेक्निक्स। यूनिट 5 है आपके पास लैटिस एंड बूलियन अलजेब्रा। तो ये बेसिकली आपके पास 5 यूनिट हैं। और देखिए हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपको मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो कलर थोड़ा सा चेंज मैं कर लूँ, या ये कलर अच्छा होगा। तो ये हम लोग AKTU के लिए कर रहे हैं, ठीक, AKTU लखनऊ। इससे जितने भी कॉलेज आपके हैं एफिलिएटेड हैं, तो आप सभी लोगों का एक साथ ही पेपर होता है। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है आप देख पा रहे होंगे, ये AKTU का ही सिलेबस है। इवन यदि आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं और आपके सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स हैं, तो आप सारी चीज़ों को आराम से देख सकते हो। तो देखिए टोटल आपके पास 5 यूनिट है। पहला यूनिट है आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म, दूसरा है आपके पास इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, तीसरा आपके पास है फॉर्मल लॉजिक, चौथा है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। ये जो आप क्लास 12th में पढ़ते थे, तो यदि आपने क्लास 12th में अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रखी होगी या फिर नहीं भी कर रखी होगी तो भी मैं आपको करा दूंगा। तो ये काफ़ी सिंपल चैप्टर आपके पास है जो कि आपका पुराने दिनों से मिलता जुलता है। ओके, यदि हम बात करें रेफरेंस बुक की, तो आप BS अग्रवाल की बुक यूज कर सकते हो। साथ ही साथ आप BV रमना की बुक ले सकते हो, KD जोशी की आप बुक ले सकते हो, फाउंडेशन ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। देखिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है यूनिट 3 से। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए आप BV रमना की बुक को फॉलो कर सकते हो, या फिर इवन आप सिंपल इन सारे लेक्चर्स को फॉलो करोगे तो भी आप सारी चीज़ों को कर ले जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, तो ये रही मेरी प्रोफाइल, आप एक बार फिर से देख सकते हैं। चलिए, तो बुक हो गया, सिलेबस हो गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जो AKTU का आप बोल सकते हो सिलेबस वाइज मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक, यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आप लोग जानते होंगे कि 20 मार्क्स ईच यूनिट होता है, ठीक, 20 मार्क्स ईच यूनिट। तो टोटल आपके पास 5 यूनिट है और 20 ये इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बना करके नहीं रखा है, मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन वगैरह देखा गया है। तो यदि आप 3 यूनिट को भी कवर कर लेते हो ना, ओनली 3 यूनिट, इफ यू विल कवर ओनली 3 यूनिट देन यू कैन पास easily your exam. Why? Because you know you have, okay, because you all know, आप सभी लोग जानते हो, बिकॉज यू ऑल नो कि आपको 30 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। 30 मार्क्स, यू हैव टू गेन ओनली 30 मार्क्स पर पास। ओके, तो 30 मार्क्स तो आप सिंपल सी बात है कि आप 2 यूनिट पढ़ के जाओगे तो भी पास हो जाओगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 2 यूनिट में जो सारी चीज़ें पढ़ें वो सारी चीज़ें आप
क्वाहिज है, तो सेफर साइड में जाने के लिए आप 3 यूनिट को पूरा अच्छे तरीके से देख सकते हो। यदि आप 3 यूनिट को देखते हो ना तो मोर देन आप 70 मार्क्स लेकर के आओगे, ठीक, मोर देन आप 70 मार्क्स लेकर के चले आओगे। तो चलो, तो इसी प्रकार से देखो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, निकालने के लिए आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हो कि फिलहाल में आप सभी लोगों के पास टाइम बहुत ही कम है, ओके, समय बहुत ही कम है। तो इसलिए यदि आप 3 यूनिट भी अच्छे तरीके से कवर कर लेते हो तो भी आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आइए मैं पहले यूनिट की बात करता हूँ, जो कि है आपके पास लैपलास ट्रांसफॉर्म। और जहाँ तक बात रह गई आपके नोट्स की, तो मैं ये सारा पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, ओके। तो आइए बात करते हैं हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म ये आपका क्या है, यूनिट 1 है, ठीक, लैपलास ट्रांसफॉर्म। चलिए, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ना ही क्यों है, ठीक। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि सर लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का कहाँ कहाँ पर यूज है। तो देखो, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का जो यूज है, सबसे पहले तो फिजिक्स के डोमेन में है, ठीक। यदि आप यूज की बात करते हो तो पहली इसका जो यूज है वो तो फिजिक्स के डोमेन में, दूसरा आपके इंजीनियरिंग में भी है, ठीक, आपके इंजीनियरिंग में भी है। जैसे देखो, यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते होंगे या फिर आपके मित्र दोस्त होंगे, यदि आपने उनकी बुक वगैरह देख रखा होगा, तो देखिए, यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं, ठीक, डबल ई यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल नहीं, ओके, तो आपको देखो एक सब्जेक्ट मिलता है, ठीक, वो सब्जेक्ट होता है कंट्रोल थियरी, ठीक। तो आप या वहाँ पर भी देखोगे पूरा का पूरा लैपलास ट्रांसफॉर्म। कंट्रोल थियरी के अलावा आप सिग्नल प्रोसेसिंग में भी देखोगे, ओके, सिग्नल प्रोसेसिंग में भी आप देखोगे। अच्छा, तो आप बोलोगे कि नहीं सर मैं सिविल इंजीनियरिंग से हूँ, तो मुझे कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, यदि आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो देखिए, आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते होंगे, वहाँ पे आपको मिलेगी चीज़ें ये सारी, ठीक, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, ओके। साथ ही साथ यदि आप वाइब्रेशन एनालिसिस करें, वहाँ पर मिलेगा वाइब्रेशन एनालिसिस, वाइब्रेशन एनालिसिस में भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ यदि आपने इरिगेशन हाइड्रोलॉजी वाले सब्जेक्ट में जाएं तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, यानी हाइड्रोलॉजी में भी आपको मिलेगा, ठीक, हाइड्रोलॉजी एंड फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स। तो बेसिकली आप यदि फिजिक्स के डोमेन से बिलोंग करते हैं तो भी आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म देखने को मिलेगा। यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो भी आपके पास है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आप जहां से भी जिस भी डोमेन से बिलोंग करते हैं आपको हर एक जगह लगभग लैपलास ट्रांसफॉर्म के एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ठीक। तो नोट्स मैं आपको बहुत ही एकदम पूरा प्रॉपर वे में प्रोवाइड कर दूंगा, तो नोट्स के लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आपको, ओके। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म जो है ये आपका टूल है, ठीक। कैसा टूल, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का टूल है, ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का टूल है आपका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, यदि मैं आपको दो चीजें बोलूं, एक मैं बोलूं कि एक मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा हूं, ठीक, और साथ ही साथ मैं आपको एक अलजेब्रिक इक्वेशन दे रहा हूं, अलजेब्रिक, ओके, अलजेब्रिक इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जैसे उसका फॉर्मेट आप देखते हो ना, dy बाई डी एक्स प्लस आप चलो 3y जो भी आप ले लो इक्वल टू समथिंग लिख डालो, चलो मैंने 0 ही लिख दिया। तो ये क्या है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। ये बहुत ही सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने कुछ इस प्रकार से भी देखा होगा, ठीक, 3 dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0, 5, 6, 7। तो ये क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि अलजेब्रिक इक्वेशन की मैं बात करूं तो अलजेब्रिक इक्वेशन आपने देखा होगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, कुछ इस प्रकार से आपने अलजेब्रिक इक्वेशन को देखा होगा। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप ये बताओ मुझे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है,
ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है या फिर अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है? ठीक, तो आप में से मैक्सिमम लोग आंसर करोगे कि सर अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना काफ़ी आसान है। ये क्या है, इसको सॉल्व करना इजी है, ये थोड़ा सा क्या है, टफ है। कुछ उसी प्रकार से जैसे मैं बोलूँ आपको कि भाई मल्टीप्लिकेशन करना टफ है या फिर एडिशन करना टफ है, तो आप बोलोगे कि मल्टीप्लिकेशन करना टफ है, एडिशन हमारा आसान है। ठीक, यदि आपने लॉग के बारे में थोड़ी सी भी पढ़ाई कर रखी होगी तो आप ये चीज़ जानते होंगे कि लॉग आपका जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज कर देता है, और जो आपके पास डिवीजन होता है इसको क्या कर देता है, सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देता है। इसके पास पूरा एक अपना एक टेबल होता है। ठीक, तो ये खैर अलग की चीज़ें हैं, हालांकि मैंने इस पर भी क्लासेस ले रखी हैं, तो वो भी आप यदि गूगल यूट्यूब पर सर्च मारते हो तो मिल जाएगा। ठीक, तो सिंपल सी बात, आइए हम लोग यहाँ पर वापस आते हैं। यदि मैं पूछूं आपसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आसान है या फिर अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करना आसान है, तो आप बोलोगे कि सर अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करना आसान है। यदि मैं आपसे बोलूं कि यदि हम लोग अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में चेंज कर दें तो कैसा होगा, तो जवाब बहुत ही सिंपल सा होगा, बढ़िया होगा सर, चीज़ें हमारी आसान हो जाएंगी। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो करता है वो क्या करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। तो आप बेसिकली बोल सकते हो, ठीक ठीक, ये रहा लैप्लास आपके पास, तो आप ये चीज़ें बोल सकते हो, कलर चेंज कर दें हम, ये रहा कलर। ठीक, तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि इट्स अ टूल फॉर सॉल्विंग, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं ताकि आप लोग नोट्स यदि बना रहे होंगे तो बना लीजिएगा। इट्स अ टूल फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन into algebraic equation, डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू अलजेब्रिक इक्वेशन। तो ये आपका टूल है जो क्या करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में सॉल्व कर देता है। ओके, और मैंने कहाँ कहाँ तक इसका यूज होता है ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो तो यदि आप फ्लूइड डायनेमिक्स में जाते हो वहाँ पे मिलेगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जाते हो वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके, यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया, कंट्रोल थियरी हो गया, यहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखने को मिलेगा। ओके, चलिए हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। ओके, चलिए एक पॉइंट्स और लिखिए आप, 2 मार्क्स में ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, आप बोल सकते हो इट इज, ओके, इट इज एन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म that converts a function जो कि क्या करता है भाई, एक फंक्शंस को कन्वर्ट करता है फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल। जनरली हम लोग टी दिखाएंगे, टी क्या है आपका, टाइम डोमेन है। ठीक, टी क्या है, टाइम डोमेन, टू अ फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जनरली इसको हम लोग एस से दिखाएंगे। ओके, तो हाइलाइटर भी है, तो हाइलाइटर यूज करते हैं हम। तो देखिए टी क्या है आपका, टाइम डोमेन है। ओके, टी आपका क्या है, टाइम डोमेन है। तो देखो ये क्या कर रहा है, दैट कन्वर्ट्स अ फंक्शन रियल वेरिएबल। ठीक, रियल वेरिएबल को ये चेंज कर दे रहा है किसमें, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में। ठीक, तो ये एक छोटी सी जानकारी हो गई इसके बारे में। आइए हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, यानी कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे चीज़ों को, अपने क्वेश्चंस को। तो थोड़ा सा और हम बढ़ा डालते हैं, यस। चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं हम लोग। डेफिनेशन, तो एज्यूम करिए लेट एफ टी बी ए फंक्शन। ठीक, ये क्या है, कोई एक फंक्शन है, एफ टी बी ए फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल t greater than 0।
the Laplace transform of this function. Okay, the Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, यानी जो हमने फंक्शन को डिफाइन किया. ओके, द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज डिनोटेड बाय ओके, इज डिनोटेड बाय लैप्लास. ठीक, ये क्या है, ये एल स्टैंड फॉर लैप्लास ऑफ एफ टी. और इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ बार एस. ठीक, एफ बार एस एंड गिवन एज कुछ इस प्रकार से, एफ बार ऑफ एस इक्वल टू लैप्लास ऑफ एफ टी. ओके, इक्वल टू, देखो मैंने बोला ना इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, तो यूनिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी. ओके, e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी. और हम हमेशा इसी चीज को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे यानी सॉल्व करेंगे. ठीक, आपके पास कोई भी फंक्शन होगा, ठीक, एफ टी, देखिए वही आपका जो फंक्शन एफ टी है, देखिएगा ये जो आपके पास फंक्शन एफ टी है, इसी फंक्शन को हम लोग कुछ इस फॉर्मेट में ला करके क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे. ठीक, इसको कुछ हम लोग इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं. इसको भी आप क्या करिए, नोट डालिए, और हमेशा हम लोग इसी चीज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक, ये जो ग्रीन कलर वाला है, सॉरी येलो कलर वाला है, लीजिए इसको मैं ग्रीन ही कर देता हूं. ठीक, हमेशा हम लोग इवेल्युएशन इस पोर्शन का करेंगे. ठीक, तो इसको क्या करना है, इसी पोर्शन को हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है. इस वाले पोर्शन को क्या करेंगे हम लोग, हमेशा और हमेशा इवेल्युएट करेंगे. देखिए यहाँ पे 2-3 टर्म आपको देखने को मिले होंगे, तो चलिए उसके बारे में भी मैं बताता हूँ. वेयर आपको देखिए देखने को मिला होगा एस, तो एस क्या है आपका, एस आपका जो है वो है पैरामीटर. ठीक, एस क्या है आपका, पैरामीटर है. और जो लैप्लास है ना, जो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, लैप्लास ऑफ जिस फंक्शन का आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो रुकिए, लैप्लास ऑफ एफ टी एग्जिस्ट ओनली, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसका राइट साइड एग्जिस्ट करे. राइट साइड यानी ये वाला पोर्शन क्या करना चाहिए, अच्छा तो किससे हम दिखाएं भाई, ये रहा, ये वाला पोर्शन क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए. ये देखो राइट साइड है ना, ये राइट साइड एग्जिस्ट करेगा तभी आपका किसी भी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकल पाएगा. ओनली इफ RHS इंटीग्रल एग्जिस्ट, इफ RHS इंटीग्रल एग्जिस्ट. ओके, तो आज मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में. आपकी जो भी क्लासेस होंगी ना, ये सारी की सारी क्लासेस 25 to 30 मिनट्स की होंगी, और मैं कोशिश करूंगा कि 15 से 20 क्लास में आपके सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करा दिया जाए. ओके, तो मैं आपको कुछ नोट्स इसी फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूंगा, आप आराम से क्या कर सकते हो, नोट डाउन चीज़ों को कर सकते हो. तो कोशिश रहेगी कि आपके जो भी लेक्चर्स हों वो 20 to 25 मिनट्स के हों. ओके, या फिर आप बोल सकते हो 30 मिनट्स. चलिए 20 मिनट्स काफ़ी कम हो जाएगा कंप्लीट करने के लिए, तो आपके जो भी लेक्चर्स होंगे वो 30 मिनट्स के होंगे, 25 to 30 मिनट्स. और लेक्चर्स आपके तभी आएंगे और सारे जब आपके साइड से रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा. तो आपको करना क्या है, आप जो भी लेक्चर्स देख रहे हो इनको आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो और बोलो कि सर स्टार्ट कर चुके हैं मैथमेटिक्स को. ओके, सभी लोग आएँ देखें, और बाकी मेरे बारे में आपने देख ही लिया, तो बाकी और कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं. ओके, तो 25 to 30 मिनट्स के आपके सभी लेक्चर्स होंगे, और कोशिश रहेगी कि 15 to 20 लेक्चर्स में आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए, जिससे आप क्या कर पाओ यार, कम से कम 60 to 80 मार्क्स लेकर के आओ ही.
ठीक, यदि आप थोड़ा सा अपने साइड से भी मेहनत कर लेते हो तो नो डाउट आप 80+ पहुंच जाओगे, और 80+ का मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। ओके, किसी भी एग्जाम में, इवन आप यदि सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो तो सेमेस्टर एग्जाम में मैथमेटिक्स में 80+ लाना काफ़ी अच्छी बात है। यदि आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7880746183। सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है और कुछ भी नहीं, ओनली व्हाट्सअप। ठीक, तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। इट्स गुड टाइम टू स्टॉप दिस क्लास। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।